हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी की बुक से चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज। और आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने वाटर स्कार्सिटी के बारे में जाना था, इनके रीजंस के बारे में जाना था और साथ ही हमने मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जाना, राइट। डैम्स के बारे में जाना, रिजर्वायर्स के बारे में जाना, उनसे कितने एडवांटेज होते हैं ये हम लोगों ने जाना। और साथ ही हमने ये भी जाना कि इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, राइट। तो डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, जैसे कि कोई डैम्स बनते हैं तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं, लोकल पीपल रहते हैं, वहाँ पर उनको वहाँ से जाना पड़ता है और अपनी संसाधन को छोड़ना पड़ता है ताकि वहाँ पर डैम्स बन सके। और डैम्स बनने की जो प्रॉफिट है वो किसे होती है, इंडस्ट्रियलिस्ट को होती है, बड़े बड़े लैंड ऑनर्स को होती है, लार्जर फार्मर्स को होती है। लेकिन जो छोटे किसान होते हैं, ऐसे लोग जिनके पास भूमि नहीं होती है, तो उन्हें इस तरह के डैम से कोई भी फ़ायदा नहीं होती, इस तरह के प्रोजेक्ट से कोई फ़ायदा नहीं होती। तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज बताए गए, एडवांटेज से ज़्यादा डिसएडवांटेज थे। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। तो यहाँ लिखा है मेनी थॉट दैट गिवन द डिसएडवांटेज एंड राइजिंग रेसिस्टेंस अगेंस्ट द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वाज अ वायबल alternative both socio-economically and environmentally, राइट। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जिस तरह से बहुत लोगों का मानना है कि इसके डिसएडवांटेज बहुत होते हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के डिसएडवांटेज बहुत होते हैं और इसके अलावा विरोध भी होते हैं, राइट। जैसे कि हमने एक एग्जांपल्स पढ़ा था, नर्मदा बचाओ आंदोलन, राइट। तो इस तरह से बहुत विरोध भी होती है और इसके डिसएडवांटेज भी हैं। तो एक अल्टरनेटिव रखी गई कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अपनाया जाए, जो एक अल्टरनेटिव है, एक अच्छा विकल्प है, दोनों सोशियो इकोनॉमिक के लिए भी और इन्वायरमेंट के लिए भी। आगे लिखा, इन एंशिएंट इंडिया अलॉन्ग विद द सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स देयर एग्जिस्टेड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेडिशन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो प्राचीन भारत में सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे, जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेडिशन होता था जिसमें कि वाटर को हार्वेस्ट किया जाता था, right. People had in depth knowledge of rainfall regimes and soil types and developed wide-ranging techniques to harvest rainwater, groundwater, river water and flood water in keeping with the local ecological conditions and their water needs. तो जो लोग थे उनको बहुत गहरी नॉलेज थी रेनफॉल को लेकर और मिट्टी के टाइप्स को लेकर के, राइट। इसलिए उन्होंने अपने नीड के अकॉर्डिंग अपने इकोलॉजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग टेक्निक को डेवलप किया, जिसमें कि वो हार्वेस्ट करते थे, रेन वाटर को हार्वेस्ट करते थे, ग्राउंड वाटर को हार्वेस्ट करते थे, रिवर वाटर को हार्वेस्ट करते थे और फ्लड वाटर को भी हार्वेस्ट करते थे, जो बाढ़ का पानी होता है उसे भी हार्वेस्ट करते थे, right. In hill and mountainous regions, people built diversion channels like the Ghats of the western Himalayas for agriculture. तो जो हिली रीजन्स होते हैं, जो पहाड़ी रीजन होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहाँ के लोग क्या करते हैं, डाइवर्सन चैनल्स बनाते हैं, गुल्स और कुल्स की तरह, जो कि वेस्टर्न हिमालयस में बनाई जाती हैं जिस तरह से, और वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ की जाती हैं। तो डाइवर्सन चैनल क्या होते हैं, जो मेन चैनल होता है, मेन सोर्स होता है पानी का, उसी से कुछ चैनल निकाले जाते हैं जहाँ पर फील्ड तक वो चैनल ले जाए जाते हैं जिससे कि सिंचाई हो सके। आगे लिखा है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वॉज कॉमनली प्रैक्टिस्ड टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर पार्टिकुलरली इन राजस्थान। जो बारिश का पानी होता है, जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, मतलब जो छत पर गिरने वाले जो बारिश का पानी होता है उसे हार्वेस्ट किया जाता है, खासकर ड्रिंकिंग वाटर के लिए, पीने के पानी के लिए, और ये राजस्थान में प्रैक्टिस है, ठीक है, और ये राजस्थान में कॉमनली प्रैक्टिस है। आगे लिखा है, इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ
और इस तरह के जो ड्रिंकिंग वाटर है उन्हें हार्वेस्ट कहाँ किया जाता है, राजस्थान में किया जाता है। इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल, अगर बंगाल की बात करें तो वहाँ पर जो बाढ़ वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर लोगों ने इनंडेशन चैनल को डेवलप किया है अपने खेतों में सिंचाई के लिए, राइट। पीपल डेवलप्ड इनंडेशन चैनल्स टू इरिगेट देयर फील्ड्स, राइट। तो लोगों ने क्या किया, अपने खेतों में सिंचाई के लिए इनंडेशन चैनल्स को डेवलप किया। In arid and semi-arid regions, agricultural fields were converted into rain-fed storage structures that allowed the water to stain and moisten the soil like the Khatins in Jaisalmer and Johars in other parts of Rajasthan. जो सूखे क्षेत्र होते हैं, जो अर्ध शुष्क क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जो फील्ड होते हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स में, यानी कि जो खेत होती है वहाँ पर एक स्टोरेज बना दी जाती है, गड्ढे नुमा स्टोरेज बना दी जाती है, जिससे कि जो बारिश होती है उसमें जो वाटर है वो स्टैंड हो सके, वो ठहर सके और अपने आसपास की जो क्षेत्र है उसको मॉइस्ट कर सके, यानी उसमें नमी प्रदान कर सके, राइट। जो जैसलमेर के खादिन्स में और राजस्थान के दूसरे पार्ट जहाँ जैसे कि जोहार से हैं वहाँ पर हमें ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आगे लिखा है, आर यू अ वाटर हार्वेस्टर, दिस मानसून जॉइन अस इन काउंटिंग द रेन ड्रॉप्स। यहाँ लिखा है कि क्या आप पानी को कलेक्ट करने वाले हैं, क्या आप पानी को हार्वेस्ट करते हैं, इस मानसून रेन ड्रॉप्स को हार्वेस्ट कीजिए, राइट। तो यहाँ पर ये था और आगे देख लेते हैं यहाँ क्या है। यहाँ पर एक डायग्राम बनी हुई है जहाँ पर लिखा है रिचार्ज थ्रू हैंड पंप। जो बारिश का पानी है वो पाइप के थ्रू जो हैंड पंप है उसमें ऐड की हुई है, जिससे कि जो हैंड पंप का जो वाटर लेवल है वो मेंटेन रहता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो घर है वहाँ पर पानी बारिश हो रही है और उसके पानी को कलेक्ट किया जा रहा है एक टैंक में, राइट। आगे देख लेते हैं आगे क्या लिखा है। इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान, पार्टिकुलरली इन बीकानेर, फलोदी एंड बाड़मेर, ऑलमोस्ट ऑल द हाउसेज ट्रेडिशनली हैड अंडरग्राउंड टैंक्स और टाकस फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो जो सेमी एरिड और एरिड रीजन्स होते हैं, सूखे क्षेत्र, अर्ध सूखे क्षेत्र जो होते हैं राजस्थान के, पार्टिकुलरली बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादातर घर जो है वहाँ पर अंडरग्राउंड टैंक्स या फिर जिसे टाका कहा जाता है वो बनाए जाते हैं ताकि पीने के पानी को स्टोर किया जा सके, राइट। द टैंक्स कुड बी एज लार्ज एज अ बिग रूम, और जो टैंक होते हैं वो एक बिग रूम के बराबर भी हो सकते हैं। वन हाउस होल्ड इन फलोदी हैड अ टैंक दैट वाज 6.1 मीटर्स डीप, 4.27 मीटर्स लॉन्ग एंड 2.44 मीटर्स वाइड। तो अगर एक एग्जांपल बताया जा रहा है कि फलोदी में एक घर था जिसमें जो टैंक बनाई गई थी वो 6.1 मीटर डीप थी, 4.27 मीटर लंबी थी और 2.44 मीटर चौड़ी थी। आगे लिखा है द टाकास वर पार्ट ऑफ द वेल डेवलप्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड वर बिल्ट इनसाइड द मेन हाउस और द कोर्टयार्ड। जो टाका है वो एक वेल डेवलप्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है जो कि घर के अंदर या आंगन में बनाई जाती है। दे वर कनेक्टेड टू द स्लोपिंग रूफ्स ऑफ द हाउसेज थ्रू अ पाइप। तो वे कनेक्ट किए जाते थे स्लोपिंग रूफ्स यानी ढलवा छत जो होते हैं घर के, उनसे पाइप के थ्रू। रेन फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप्स वुड ट्रेवल डाउन द पाइप एंड वॉज स्टोर्ड इन दिस अंडरग्राउंड टाकास। तो जो बारिश का पानी होता है इन रूफ टॉप से वो कहाँ पाइप के थ्रू अंडरग्राउंड टाका में स्टोर किया जाता था। द फर्स्ट स्पेल ऑफ रेन वॉज यूजुअली नॉट कलेक्टेड एज दिस वुड क्लीन द रूफ्स एंड द पाइप्स। जो पहली बारिश होती थी उन्हें कलेक्ट नहीं किया जाता था क्योंकि वो जो छत होते हैं उसकी गंदगी साफ हो सके, राइट। The rainwater can be stored in the takas till the next rainfall, making it an extremely reliable source of drinking water when all other sources are dried up. तो जो रेन वाटर है वो टाकास में स्टोर किया जा सकता था और जा सकता है और जब तक दूसरी जो बारिश ना हो जाए तब तक, और ये पीने के पानी के सोर्स के रूप में यूज़ किया जाता है। जब तक जो दूसरे सोर्स हैं वो सूख जाते हैं तो इसी टाका के पानी को ड्रिंकिंग वाटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, पार्टिकुलरली इन द समर्स,
गर्मी के मौसम में, राइट। रेन वाटर और पलार पानी एज कॉमनली रिफर टू इन दीज पार्ट्स। जो रेन वाटर है या फिर जिसे पलार पानी कहा जाता है, ये इन क्षेत्रों में जाने जाते हैं। इज़ कंसिडर्ड इन द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर, और इसे नेचुरल वाटर का प्योरेस्ट फॉर्म माना जाता है। मेनी हाउसेज कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड रूम्स एडजॉइनिंग द टाका टू बीट द समर हीट एज इट वुड कीप द रूम कूल। तो बहुत सारे घर जो है इसी अंडरग्राउंड रूम्स या टाका के से मिलाकर बनाए जाते हैं ताकि जो गर्मी के मौसम में रूम कूल रह सके, राइट। आगे लिखा है, today in western Rajasthan, sadly the practice of rooftop rainwater harvesting is on the decline as plenty of water is available due to the perennial Rajasthan canal. Through some houses still maintain the takas since they do not like the taste of tap water. तो यहाँ कहा जा रहा है कि आज वेस्टर्न राजस्थान में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो कम हो गई है, क्योंकि वहाँ पर जो राजस्थान कैनल है, जो नहर है, वहाँ से पीने का पानी अवेलेबल हो जाता है। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ पर अभी भी टाका का यूज़ किया जाता है, क्योंकि उन्हें टैप वाटर का टेस्ट पसंद नहीं होता, राइट। फॉर्चुनेटली इन मेनी पार्ट्स ऑफ रूरल एंड अर्बन इंडिया रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ बीइंग सक्सेसफुली अडेप्टेड टू स्टोर एंड कंजर्व वाटर। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि बहुत सारे जो पार्ट्स हैं इंडिया के, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो शहरी हो, बहुत सारे पार्ट्स ग्रामीण शहरी इंडिया के, वहाँ पर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सक्सेसफुली अडॉप्ट किया गया है ताकि पानी को कंजर्व किया जा सके। इन गंडाथूर अ रिमोट बैकवर्ड विलेज इन मैसूर Karnataka, villagers have installed in their households rooftop rainwater harvesting system to meet their water needs. तो जो गंडाथूर है एक रिमोट बैकवर्ड विलेज है मैसूर की, जो कर्नाटका में है। वहाँ के लोगों ने, वहाँ के गांव वालों ने इंस्टॉल किया है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ताकि वो अपने ज़रूरतों को पूरा कर सके। Nearly 200 households have installed this system and the village has earned the rare distinction of being rich in rainwater. तो करीब 200 घरों में इस तरह के सिस्टम इस तरह के सिस्टम इंस्टॉल हैं और विलेज ने एक रेन वाटर में रिच होने की जो ख्याति है वो प्राप्त की है। सी फिगर 3.6 फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूफ टॉप। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि फिगर 3.6 को देखिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विच इज़ अडॉप्टेड हेयर। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया है, तो इसे अच्छी तरह समझने के लिए आप फिगर 3.6 को देखें। तो ये है 3.6, ठीक है, ये फिगर है 3.6। आप देख सकते हैं कि छत से एक पाइप टाका तक ऐड की हुई है, कनेक्ट की हुई है, राइट। आगे लिखा है गंडाथूर रिसीव्स एन एनुअल प्रिसिपिटेशन ऑफ 1000 mm and with 80% of collection efficiency and of about 10 fillings, every house can collect and use about 50,000 liters of water annually. तो यहाँ कहा जा रहा है कि गंडाथूर जो है वो रिसीव करता है एनुअल प्रिसिपिटेशन 1000 मिलीमीटर का, यानी कि एक साल में जो बारिश होती है वो 1000 मिलीमीटर है, और 80% जो वाटर है वो कलेक्ट की जाती है, लगभग 10 फिलिंग, राइट। एवरी हाउस कैन कलेक्ट एंड यूज़ अबाउट 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर। यहाँ पर हर घर को एनुअली 50,000 लीटर पानी वो कलेक्ट कर सकते हैं। आगे लिखा है फ्रॉम द 20 हाउसेज द नेट अमाउंट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टेड एनुअली अमाउंट्स टू 1 लाख लीटर। तो 20 घर से जो नेट अमाउंट है रेन वाटर हार्वेस्टेड का एनुअली वो है 1 लाख लीटर। From the 20 houses, the net amount of rainwater harvested annually amounts to 1000 liters. तो 20 घरों से जो नेट अमाउंट है रेन वाटर हार्वेस्टेड का एनुअली वो है अमाउंट 1 लाख लीटर्स, राइट। तो ये थी आज की चैप्टर, और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी दी गई है, उसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है कि तमिलनाडु एक ऐसा फर्स्ट स्टेट है इंडिया का जहाँ पर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को कंपलसरी बना दिया गया है हर घर के लिए इस स्टेट का। अगर कोई इसे फॉलो नहीं करता है तो उसे कानूनी तौर पर पनिशमेंट मिल सकती है, राइट। तो ये थी आज की चैप्टर, और यहाँ पर आप बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पढ़ लीजिएगा।
तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।